Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture we are going to discuss about the interaction. As we know that interaction between different organisms involve the same ecosystem and that can be broadly separated into two categories. जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं, दूसरे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। एज द नेम इंडिकेटेड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इंट्रा माने होता है विद इन, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इट इज सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच इज फाउंड बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन इसे कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप ORR इंट्रा स्पेसिफिक एसोसिएशन or association between the organism of the same species. These can be described under the following two classes. इंट्रा-स्पेसिफिक रिलेशनशिप, जिसको इंट्रा-स्पेसिफिक एसोसिएशन भी कहते हैं। दे आर द एसोसिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। इस तरह के एसोसिएशन होते हैं, इस तरह के जुड़ाव होते हैं जो कि एक समान प्रजाति के जीवों के बीच में पाए जाते हैं। दीज कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग टू क्लासेस। इनको आगे चल करके दो श्रेणियों में बांट देते हैं। पहला होता है कोऑपरेटिव, दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप। सो द फर्स्ट इज द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव माने होता है जहाँ सहयोग की भावना होती है। कॉम्पिटिटिव माने होता है जहाँ प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो। तो देयर आर द इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप आर यू कैन सी the intra-specific association has been classified into two categories. First one is the cooperative interaction and second one is the competitive relationship. Relationship is a kind of interaction. So the first and most important things we have to be keeping in mind that intra-specific relationship or intra-specific interaction is a kind of relationship or it is a kind of association that is found among the member of the same species, and that has been further classified into two categories. First one is the cooperative interaction or cooperative relationship, and second one is the competitive relationship or competitive interaction. The first one we are talking about the cooperative relationship or cooperative interaction. These relationship are associated with the reproduction. पहले हम कोऑपरेटिव रिलेशनशिप की बात करेंगे अथवा कोऑपरेटिव इंटरेक्शन की बात करेंगे। These relationships are associated with reproduction. इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, इस तरह के जो संबंध होते हैं वे प्रजनन से संबंधित होते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ द रेस प्रजातियों के फैलाव से होते हैं। प्रोपेगेशन माने बढ़ना या फैलना, रेस माने प्रजाति। इस तरह के जो संबंध होते हैं, पहली बात तो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फॉर द पर्पज ऑफ द रिप्रोडक्शन। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अथवा कोऑपरेटिव इंटरेक्शन जो होते हैं हमेशा प्रजनन के उद्देश्य से जो है बनते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ द रेस प्रजातियों की फैलाव के उद्देश्य से होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज प्रजातियों के उदय होने के उद्देश्य होते हैं। देयरफॉर दे इंक्लूड द कोऑपरेशन फॉर, इस प्रकार से देयरफॉर माने इस प्रकार से, दे माने वह, इंक्लूड्स माने अंतर्गत, कोऑपरेशन माने सहयोग। इस तरह से उनका उद्देश्य जो होता है वो निम्न पर्पज से होता है। फर्स्ट है मेटिंग, उसको कैने मेटिंग को कोहैबिटेशन भी कहते हैं।
मेटिंग माने संयुग्मन करना। व्हेन द स्पर्म एंड ओवा बोथ आर फर्टिलाइज्ड टुगेदर विथ ईच अदर and that process is known as mating. Mating can be described as cooperative interaction for sexual reproduction. Mating can be described as cooperative interaction for sexual reproduction. मेटिंग को जो है लैंगिक प्रजनन के लिए, मेटिंग को लैंगिक प्रजनन के लिए एक प्रकार का कोऑपरेटिव इंटरेक्शन के रूप में व्याख्या किया जाता है। इट रिफर्स टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पर्म आइदर ऑन और नियर द एग्स। मीटिंग इट माने यह रिफर्स माने संबंधित होता है। मीटिंग किससे संबंधित होता है? को एग्जिस्टेंस माने साथ साथ निकलना, को माने साथ साथ, एग्जिस्टेंस माने निकलना। इसके अंतर्गत साथ साथ स्पर्म और ओवा दोनों एक साथ साथ निकलते हैं फॉर अचीविंग द फर्टिलाइजेशन, और जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्राप्त होती है। दूसरा है पेरेंटल केयर। मेनी एनिमल्स टेक केयर ऑफ दियर एक्स और यंग वंस और बोथ। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे जंतु होते हैं। टेक केयर माने देखभाल करते हैं, ऑफ दियर एक्स माने अपने अंडों की, अथवा यंग वंस मान का मतलब होता है अपने नवजात बच्चों की। बहुत सारे एनिमल होते हैं जो अपने अंडों की और अपने नवजात बच्चों की देखभाल करते हैं, अथवा बोथ यानी दोनों की देखभाल करते हैं। बोथ का मतलब यक्स के भी और यंग वंश की। सम फिशेस एंड ए फ्यू एम्फीबियन। सम फिशेस माने कुछ मछलियाँ, एंड ए फ्यू एम्फीबियन टेक केयर ऑफ दियर एग्स। कुछ मछलियाँ होती हैं और कुछ मछलियाँ और कुछ एम्फीबियन होते हैं, कुछ मछलियाँ और कुछ उभयचर होते हैं। टेक केयर ऑफ दियर एग्स अनटिल दे आर एबल टू फ्लाई। कुछ मछलियाँ और कुछ एम्फीबियन ऐसे होते हैं जो अपने अंडों की देखभाल करते हैं अनटिल दे हैच, जब तक उनमें हैचिंग नहीं हो जाती है। ठीक है। कुछ मछलियाँ और कुछ एम्फीबियन ऐसे होते हैं जो अपने अंडों की देखभाल तब तक करते हैं जब तक उनकी अंडी से चूजे हैचिंग ना हो जाए। बोथ बर्ड कंस्ट्रक्ट्स नेस्ट बर्ड्स कंस्ट्रक्ट्स नेस्ट। जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षियाँ होती हैं, वह घोंसला बनाती हैं। इनक्यूबेट दियर एग्स, और अपने अंडों का इनक्यूबेशन माने उद्भवन काल, उसको सेना कहते हैं। अंडे की सेवा करती हैं। एंड फीड दियर यंग्स वंस टिल दे एंड फीड दियर यंग वंस टिल दे आर एबल टू फ्लाई। और अपने यंग वंश की, अपने नवजात बच्चों को तब तक फीडिंग कराती हैं, तब तक पोषण देती हैं, तब तक भक्षण कराती हैं जब तक कि वो उड़ने के लायक न हो जाए। ऑल मैमल्स एग्जिबिट पेरेंटल केयर। सभी जो स्तनधारी होते हैं वे पेरेंटल केयर यानी पैतृक देखभाल की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। फैमिली फार्मेशन नेक्स्ट हेडिंग है। मोस्टली एनिमल्स आर सॉलिटरी। ज़्यादातर जो जंतु होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, एकाकी होते हैं। द एडल्ट्स मेल एंड फीमेल कम टुगेदर ओनली फॉर मेटिंग। वयस्क नर और मादा एक दूसरे के साथ केवल मीटिंग के पर्पज से आते हैं। दियर ऑफस्प्रिंग ग्रोज इंडिपेंडेंटली। उनकी जो संतति होती है, ग्रो माने वृद्धि करती है, इंडिपेंडेंटली माने स्वतंत्रतापूर्वक। उनकी संतानें जो होती हैं स्वतंत्रतापूर्वक वृद्धि करती हैं। ORR ARRR रियर्ड बाई फीमेल, अथवा उनकी मादाओं के द्वारा उनका पालन पोषण होता है। फैमिली लाइफ इज सीन ओनली इन सम मैमल्स। पारिवारिक जीवन जो है केवल कुछ स्तनधारियों में देखा गया है। एंड फ्यू बर्ड्स, और पारिवारिक जीवन कुछ पक्षियों में देखा गया है।
मोस्ट एनिमल्स आज फैमिली फार्मेशन भी बता रहे थे। मोस्ट एनिमल जो होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं। एडल्ट मेल्स एंड फीमेल कम टुगेदर ओनली फॉर मेटिंग। वयस्क नर और मादा जो होती हैं केवल मेटिंग के लिए एक साथ आते हैं। ईयर ऑफ स्प्रिंग ग्रोज इंडिपेंडेंटली, उनकी जो संतानें होती हैं स्वतंत्रतापूर्वक वृद्धि करती हैं, अकेले वृद्धि करती हैं, या कभी कभी फीमेल के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। फैमिली लाइफ इज सीन ओनली इन सम मैमल्स, पारिवारिक जीवन केवल कुछ स्तनधारियों में देखा गया है। एंड फ्यू बर्ड्स माने कुछ पक्षियों में देखा गया है। अगला है एग्रीगेशन और ग्रुप फार्मेशन। एग्रीगेशन माने होता है इकट्ठा होना। ग्रुप फार्मेशन का मतलब होता है समूह बनाकर रहना। एग्रीगेशन इज द लिविंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इन द ग्रुप। एग्रीगेशन माने इकट्ठा होना। एग्रीगेशन इज लिविंग टुगेदर। एग्रीगेशन माने इकट्ठा होना, लिविंग माने रहना, टुगेदर माने साथ साथ, इंडिविजुअल माने जीवों का, सेम स्पीशीज माने समान प्रजातियों का, ग्रुप माने समूह में। जब समान प्रजातियां एक साथ इकट्ठा होकर के, जब समान प्रजातियों के जो सदस्य होते हैं एक समूह में इकट्ठा होकर के एक साथ साथ निवास करते हैं तो उसी को एग्रीगेशन या ग्रुप फार्मेशन कहा जाता है। इन केस ऑफ ग्रेगेरियस एनिमल, ग्रेगेरियस एनिमल वाले होते हैं ऐसे एनिमल जो झुंड बना के रहते हैं। द एग्रीगेशन इज टेम्पोरेरी। ऐसे एनिमल जो झुंड बना के रहते हैं उनका जो एग्रीगेशन होता है टेम्पोरेरी होता है। ऐसे एनिमल जो झुंड बना के रहते हैं उनमें झुंड बनाकर रहने की जो प्रक्रिया होती है वो अस्थायी होती है, केवल कुछ समय के लिए झुंड बना के रहते हैं। देयर एग्रीगेशन इज टेम्पोरेरी। जो झुंड बना के रहते हैं उनके झुंड बनाने के रहने की जो क्रिया होती है वो अस्थायी होती है, वो केवल कुछ समय के लिए होती है, जैसे प्रजनन के लिए होती है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग, फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग, फॉर द पर्पज ऑफ शेल्टर। इसके अलावा हाइब्रेशन है, शीत निद्रा है। सम एनिमल्स लिव इन परमानेंट ग्रुप। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अस्थायी रूप से समूह में रहते हैं। एग्रीगेशन लीड्स टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एग्रीगेशन के अंतर्गत जो होता है लीड्स माने संबंधित होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एग्रीगेशन के अंतर्गत जो होता है अंतः प्रजातीय प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती है। एग्रीगेशन लीड्स टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका ये मतलब है एग्रीगेशन के परिणाम स्वरूप अंतः प्रजातीय प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं, भोजन के लिए, वायु के लिए, शेल्टर माने शरण के लिए, एंड फॉर सिलेक्शन ऑफ मेट, और अपने मेटिंग पार्टनर के चयन के लिए। ओवर रिप्रोडक्शन इन ए ग्रुप आल्सो लीड्स टू ओवर क्राउडिंग। ज़्यादा प्रजनन होने के कारण समूह में बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लगता है। कंपटीशन फॉर फूड, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। देयरफॉर एग्रीगेशन में लीड टू, इस तरह से जो एग्रीगेशन होता है, इस तरह से जो झुंड में रहने की प्रक्रिया होती है, में माने सकना, लीड्स माने संबंधित होना। झुंड में रहने के कारण जो है निम्न चीज़ें जो हैं वो, झुंड में रहने के कारण निम्न चीज़ों से उनका संबंध हो जाता है, यानी निम्न चीज़ों से जुड़ी होती हैं। झुंड में रहने के कारण निम्न चीज़ें जो होती हैं वो निम्न चीज़ें पाई जाती है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग विद द एग्रीगेशन। आगे है अगला है कॉन्फ्लिक्ट फॉर फूड। कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, भोजन के लिए संघर्ष होता है, टेरिटरी बनाने के लिए संघर्ष होता है। टेरिटरी इज स्पेसिफिक एरिया दैट इज एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। टेरिटरी एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने द्वारा एक्वायर कर लेता है, जिसमें से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एंट्री नहीं देता है। मेट के लिए, इन सब के लिए एग्रीगेशन होता है, आक्रमण होता है, इन सब के लिए संघर्ष होता है। माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ई माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए और लौट के ना आए, उसे ई माइग्रेशन कहते हैं।
ई माने यक्स, ई माइग्रेशन मीन्स यक्स माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड नेवर रिटर्न बैक। मास मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द एरिया, जब समूह में इंडिविजुअल जो है एक एरिया को छोड़ करके चले जाते हैं और दोबारा लौटते नहीं हैं तो उसको ई माइग्रेशन कहते हैं। डेथ ऑफ सम इंडिविजुअल ड्यू टू कंपटीशन, भोजन के लिए, शरण के लिए, प्रजनन के लिए आपस में कंपटीशन होता है और इस प्रतिस्पर्धा के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। सो डेथ ऑफ सम इंडिविजुअल ड्यू टू द कंपटीशन। नेक्स्ट है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म इज द प्रोसेस इन व्हिच एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फीड इट्स ओन स्पीशीज। अपनी ही प्रजाति का भक्षण को वो कहते हैं कैनिबलिज्म। ठीक है, जैसे स्कॉर्पियन के जो बच्चे होते हैं खुद ही स्कॉर्पियन को खा जाते हैं। फीमेल स्कॉर्पियन जब अपने बच्चे प्रोड्यूस करती है उनके बच्चे जो है वो खुद ही अपनी माता को खा लेते हैं। फीडिंग ऑन द मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीशीज ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड। फीडिंग ऑफ मेंबर ऑफ ओन स्पीशीज, जब अपनी ही प्रजाति के जो सदस्य होते हैं भोजन की कमी के कारण अपने ही परिवार के सदस्यों को खाने लगते हैं, इसको कहा जाता है कैनिबलिज्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज में। दो क्राउडिंग इज हार्मफुल, यद्यप भीड़ भाड़ जो होती है नुकसानदायक होती है, बट इंडिविजुअल इन ए ग्रुप हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल जो समूह में रहते हैं उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं, उनके उभरने के चांस बढ़ जाते हैं देन इन आइसोलेशन माने होता है अलग रहने के बजाय। द एग्रीगेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्शन इन लर्निंग, इस तरह से उनको एग्रीगेशन जो झुंड में रहने के कारण उनको प्रोटेक्शन माने सुरक्षा मिल जाती है, लर्निंग माने सीखने में, एवॉइड डेंजर, किसी खतरे से निपटने में उनको आसानी होती है, कैप्चरिंग द प्रे, शिकार को पकड़ने में आसानी होती है, इट लीड्स टू डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके द्वारा उनको जिम्मेदारियों का बंटवारा करना सीख जाते हैं, लीडरशिप नेतृत्व करना सीख जाते हैं, इलेक्ट्रिस्टिक बिहेवियर और परोपकारी व्यवहार उनके अंतर्गत आ जाता है। आगे है नेक्स्ट सोशल बिहेवियर और सोशल हियरार्की। विद इन ए ग्रुप, समूह के अंदर, और हर्ड माने झुंड के अंदर, देयर इज ए हियरार्चिकल ऑर्डर, वहाँ पर आधिक्रमिक या सोपान क्रमिक क्रम पाया जाता है, विथ रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें जीवों की एक रैंक होती है। द डोमिनेंस इन ए सोशल ग्रुप इज इस्टेब्लिश आइदर बाई ए सीरीज ऑफ वाइटल, जो डोमिनेंस होता है उस सामाजिक समूह में, या तो वह युद्ध के द्वारा अपने को स्थापित कर लेता है, और बाई एग्रेसिव मान होता है आक्रामक। मान लीजिए किसी का व्यवहार एग्रेसिव होगा तो उसके द्वारा अपना बना लेगा। और कैसे बना लेगा? एग्रेसिव बिहेवियर, अपने आक्रामक व्यवहार के द्वारा अपना बना लेगा। सेक्स इज ट्रेडिशन और परंपरागत, यूजुअली फीमेल आर सबॉर्डिनेट टू द मेल, सामान्यतः जो फीमेल होती हैं वो मेल की सबॉर्डिनेट होती हैं, सहायक होती हैं। एंड द यंग्स आर सबॉर्डिनेट टू एडल्ट्स, जो यंग्स होते हैं वो सबॉर्डिनेट माने सहायक होते हैं, एडल्ट्स माने वयस्क के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है। सोशल बिहेवियर लिमिट्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, सामाजिक व्यवहार जो होते हैं लिमिट्स माने होता है दायरे में रखते हैं। किसको? सोशल व्यवहार जो होते हैं दे लिमिट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जो सोशल व्यवहार होते हैं वे किसी भी व्यक्तिगत जीवों की प्रजनन एक्टिविटीज़ को जो है सीमित कर देते हैं। द लीडर इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, किसी भी कॉलोनी में जो नेतृत्व करता है, किसी भी कॉलोनी में जो नेतृत्व करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। एंड हैज़ द फर्स्ट राइट फॉर द फूड, उनका सबसे पहला अधिकार होता है भोजन पर, शरण पर, शेल्टर ऑफ द मेट और अपने पार्टनर के चयन पर। लीडर कीप्स अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टुगेदर, लीडर जो होता है समूह के अन्य सदस्यों को जो है एक साथ बनाए रखता है। आगे है एल्ट्रुइज्म।
बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बार शॉर्ट नोट आया है। एल्यूट्रिज्म को कहते हैं परोपकारी व्यवहार। इन सम केसेस एन इंडिविजुअल सेक्रीफाइज इट्स ओन वेलफेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप। कभी कभी कुछ मामलों में क्या होता है, एन इंडिविजुअल सेक्रीफाइज इट्स ओन वेलफेयर। कभी कभी कुछ मामलों में एल्यूट्रिज्म को परोपकारी कहते हैं। कभी कभी कुछ मामलों में देखा जाता है कि कोई भी जीव जो होता है, कभी कभी कुछ मामलों में देखा गया है कि कोई भी जीव सेक्रीफाइज माने संतोष कर लेता है, इट्स ओन वेलफेयर माने अपना कल्याण, अपना लाभ, फॉर द बेनिफिट माने लाभ के लिए, ऑफ द ग्रुप माने समूह की। कभी कभी यह देखा जाता है कि कभी कभी कोई व्यक्तिगत जीव जो होता है अपने लाभ को सेक्रीफाई कर लेता है। कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर जीव, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल संतोष कर लेता है। ऑन वेलफेयर माने अपना लाभ, अपना कल्याण, किसके लिए? आप कल्याण के लिए, समूह के कल्याण के लिए। तो कभी कभी यह देखा जाता है कि सम इंडिविजुअल्स दे सेक्रीफाइज, कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं, अपना लाभ, अपना कल्याण, अपना हित, समूह के हित के कारण त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। सम अदर एनिमल्स ऑफ द ग्रुप, अथवा किसी ग्रुप के दूसरे जीव के लिए अपना हित, अपना लाभ त्याग, अपने हित को छोड़ देते हैं, अपने हित का त्याग कर देते हैं। दिस सेक्रीफाइस इज कॉल्ड एल्ट्रुइज्म। इस तरह के सेक्रीफाइस को एल्ट्रुइज्म के नाम से जाना जाता है। एंड द एनिमल दैट शोज द एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इज कॉल्ड एल्ट्रिस्ट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को शो करते हैं उनको एल्ट्रिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर एनिमल सोसाइटीज, assemblage of individual of the same species for the benefit of for each other। assemblage of individual of the same species, जब एक ही प्रजाति के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपस में इकट्ठा होने लगते हैं, फॉर द बेनिफिट माने लाभ के लिए। जब एक ही प्रजाति के जीव जो होते हैं लाभ के लिए इकट्ठा होने लगते हैं, फॉर द बेनिफिट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे को जब एक ही प्रजाति के जीव एक दूसरे के लाभ के लिए इकट्ठा होने लगते हैं, अदर रिप्रेजेंट्स ए सोसाइटी, तब वो सोसाइटी का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। इन ए सोसाइटी इंडिविजुअल बिकम इंटरडिपेंडेंट। समाज में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वे आपस में परस्पर आश्रित होते हैं। एंड लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और परस्पर एक दूसरे के लाभ पर आश्रित होते हैं। दे गेट स्पेशलाइज टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, और वह विभिन्न कार्यों के लिए विशेषकृत होते हैं। एंड एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर, और उनमें श्रम का बंटवारा पाया जाता है। द स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल एग्जिबिट डिस्टिंक्ट कास्ट, विशेषकृत जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग जातियाँ या कास्ट पाए जाते हैं। जैसे फर्टाइल फीमेल है, अंडे देने वाली फीमेल है, क्वीन कहते हैं जो अंडे देती है। स्टेराइल मेल, नपुंसक फीमेल होती हैं जिनको वर्कर कहते हैं। सेक्सुअली मेच्योर हैप्लाइड मेल होते हैं, लैंगिक रूप से परिपक्व अगुणित मादा होते हैं, नर होते हैं। सो देयर इज ऑलवेज द कास्ट डिवीजन इज फाउंड, और यू कैन सी द स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल दे ऑलवेज एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर। सेकंड है कंपटीशन और कम्पिटेटिव इंटरेक्शन। अभी तो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन चल रहा था। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, एंड अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑपरेटिव इंटरेक्शन और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। बट समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व दैट इन ए कॉलोनी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे कम्पिटिटिव टुगेदर विथ ईच अदर, एंड दैट इज नोन एज कंपटीशन और कम्पिटेटिव इंटरेक्शन। कंपटीशन किसके लिए होगा? एक ही ग्रुप में, एक ही हर्ड में, एक ही झुंड में, एक ही कॉलोनी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कंपटीशन किसके लिए होता है? फूड के लिए, भोजन के लिए, शरण के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही प्रजाति के दो अथवा दो से ज़्यादा जीवों के बीच होने वाला संघर्ष होता है। फॉर सेम फूड रिसोर्सेज, समान भोजन के स्रोत के लिए। शेल्टर माने शरण के लिए। मेट माने होता है मेटिंग पार्टनर के लिए। एंड टेरिटरी माने होता है अपनी स्पेसिफिक एरिया डेवलप करने के लिए।
So the first one is the competition for फूड। पहला कंपटीशन किसके लिए हो रहा है? भोजन के लिए। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल लीड्स टू द कंपटीशन फॉर फूड। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल, जब ओवर प्रोडक्शन का मतलब अति उत्पन्न होना। ओवर माने ज़्यादा, प्रोडक्शन माने उत्पन्न होना। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल लीड्स, जब जंतुओं में बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन के पश्चात बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे तो उसे कहा जाएगा ओवर प्रोडक्शन। जब बहुत ज़्यादा, लीड्स माने संबंधित होना, जब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगा तो उसका संबंध किससे होगा? कंपटीशन फॉर फूड। जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उनमें भोजन के लिए संघर्ष होने लगेगा। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनमें आपस में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगती है। इन द एब्सेंस ऑफ फूड, भोजन के अभाव में, एन एनिमल में ईट द मेंबर्स ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। और भोजन के अभाव में अपने ही प्रजाति के लोग, भोजन के अभाव में एक ही स्पीशीज, एक ही प्रजाति के जो जीव होते हैं अपने ही प्रजाति के दूसरे जीवों को खाने लगते हैं। इस प्रोसेस को कैनिबलिज्म कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉमनली फाउंड एमंग एनिमल बोथ स्मॉल एंड लार्ज। और कैनिबलिज्म की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः जो होती है छोटे और बड़े दोनों जीवों में देखी गई है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व एमंग एंट्स। ये जो प्रक्रिया है इसको ऑब्जर्व माने इसको देखा गया है, इसको परीक्षण किया गया है चींटियों में, टर्माइट्स माने दीमक में, बीटल्स में, स्कॉर्पियन में, स्नेक में भी देखा गया है। इन दिस कंपटीशन फॉर फूड माइटली इंडिविजुअल गेट द बेनिफिट वाइल द वीकर फार्म्स हैव टू सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ फूड। इस तरह के कंपटीशन में, जो इस तरह के भोजन की प्रतिस्पर्धा में ऐसे इंडिविजुअल्स बेनिफिट पाते हैं, लाभ पाते हैं जो मजबूत होते हैं, और जो कमज़ोर इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो होते हैं भोजन से वंचित रह जाते हैं और वह सफ़र करते रहते हैं। सफ़र का मतलब उनको भोजन नहीं मिल पाता है, कमज़ोर होते हैं, भगा दिए जाते हैं। जो मजबूत होते हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होते हैं, दे कैन अचीव द फूड, वे भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन फॉर स्पेस। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल लीड्स टू द कंपटीशन फॉर स्पेस। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जब एनिमल में तो वह संबंधित हो जाता है कंपटीशन फॉर स्पेस एमंग देम। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल लीड्स टू द कंपटीशन फॉर स्पेस। बहुत ज़्यादा जब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा बच्चे जब जन्म ले लेंगे तो उनमें जगह की कमी हो जाती है। सो दे लीड्स फॉर द कंपटीशन फॉर द स्पेस। उनमें स्पेस यानी जगह की कमी हो जाती है। इन मेनी केसेस लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीसीज कैन बी लिव साइड बाई साइड इन ए स्मॉल स्पेस। ठीक है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बहुत सारी संख्या में जो जीव होते हैं वो एक छोटी सी जगह पे, कभी कभी ये भी देखा गया है कि बहुत सारी संख्या में एक ही प्रजाति के जो जीव होते हैं बहुत कम स्पेस में अगल बगल निवास करते हैं विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ इंटरेक्शन, लेकिन उनके बीच कहीं कोई किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे उनके बीच किसी तरह का कोई संघर्ष का चिन्ह या निशान दिखाई नहीं पड़ता है। इन हायर एनिमल कंपटीशन फॉर स्पेस इज मोर एक्यूट। बड़े जीव में जो कंपटीशन होता है, बड़े जीव में, हायर एनिमल में कंपटीशन फॉर स्पेस इज मोर एक्यूट। बड़े जीव में जो प्रतिस्पर्धा होती है जगह की वो ज़्यादा तीव्र होती है। एंड रिजल्ट्स इन हॉस्टिलिटी, और इसका परिणाम जो है विरोध में हो जाता है, शत्रुता में हो जाता है। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। द कंपटीशन फॉर स्पेस हैज़ गिवन राइज टू द फिनोमेना ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर। इस तरह से जो कंपटीशन होता है स्पेस के लिए, जगह के लिए, वो उत्पन्न करता है एक प्रकार की प्रक्रिया। इस तरह से भोजन के कारण होने वाली जो प्रतिस्पर्धा होती है वह एक प्रक्रिया को जन्म देती है, जिसके द्वारा एक प्रक्रिया डेवलप होती है, उसको टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं। विच इज़ सो कॉमन इन बर्ड्स एंड मैमल, जो कि बर्ड्स और मैमल में ज़्यादा पाई जाती है। टेरिटोरियल बिहेवियर मीन्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट सर्टेन बर्ड्स एंड मैमल्स दे मेक ए स्पेसिफिक एरिया
in which they live, feed and reproduces। कभी कभी क्या होता है, कुछ बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं अपनी एक स्पेसिफिक एरिया डेवलप कर लेती हैं, उसी के अंदर भोजन करना, प्रजनन करना, घूमना टहलना, और उनको ये पसंद नहीं कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरा इसमें एंटर कर जाए। सो सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज टेरिटोरियल बिहेवियर। और लास्ट में है कंपटीशन फॉर मेट। एमंग हायर ऑर्गेनिज्म बर्ड्स एंड मैमल कंपटीशन फॉर मेट्स इज ऑफ कॉमन अकरेंस। जितने भी मेट माने होता है मेटिंग पार्टनर के लिए संघर्ष करना। जैसे फीमेल है तो मेल पार्टनर के लिए, अब मेल है तो फीमेल पार्टनर के लिए, इसके लिए भी कंपटीशन होता है रिप्रोडक्शन के लिए। एमंग द हायर ऑर्गेनिज्म, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने बड़े जीव होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स में खास करके, कंपटीशन फॉर मेट इज ऑफ कॉमन अकरेंस। बड़े बड़े जीव में जो कंपटीशन होता है एमंग द हायर ऑर्गेनिज्म बर्ड्स एंड मैमल्स, बड़े बड़े जीवों में जैसे पक्षियाँ हैं, स्तनधारी हैं, कंपटीशन फॉर मेट इज ऑफ कॉमन अकरेंस। कंपटीशन फॉर मेट का मतलब होता है संयुग्मन करने के लिए, मेटिंग की क्रिया करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है वो सामान्यतः पाई जाती है। इट रिजल्ट्स इन फाइट, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध होता है, लड़ाई होती है, और इवन डेथ ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, कभी कभी किसी किसी जीव की मृत्यु भी हो जाती है। रेड डियर, रेड डियर में फॉर एग्जांपल मेल फाइट फॉर हर्म्स, इसमें मेल जो होता है फाइट माने युद्ध करता है, हर्म्स माने क्या होता है, हर्म्स का मतलब ये नंबर ऑफ फीमेल लिविंग विथ मेट। तो हर्म्स का मतलब होता है जब एक मेल के साथ बहुत सारी फीमेल निवास करती हैं तो उसको हर्म्स कहते हैं। तो रेड डियर में क्या होता है, मेल जो है फाइट करता है इसलिए कि उसके साथ बहुत सारी फीमेल रहें, मेल फाइट फॉर हर्म्स ऑफ फीमेल। तो रेड डियर में देखा गया है कि जो मेल होता है, जो नर होता है, जो मजबूत होता है, स्ट्रांगेस्ट होता है, वो इसलिए फाइट करता है कि उसके साथ एक मेल के साथ कई फीमेल्स रहें। इन सर्टेन बर्ड्स, कुछ पक्षियों में भी देखा गया है, मेल कम्पीट विदाउट फाइटिंग। मेल जो है कम्पीट माने प्रतिस्पर्धा करते हैं, विदाउट फाइटिंग माने होता है बिना लड़ाई के, एंड फीमेल चूज, और अपने मादा का चयन करते हैं, द वन व्हिच दे सी एज द मोस्ट अट्रैक्टिव, और अपने ऐसी मादाओं का चयन करते हैं जो सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है, ऐसी मादाओं का चयन करते हैं जो सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है। इट इज़ सीन इन द पीकॉक, ज़्यादातर पीकॉक में देखा गया है, मोर में देखा गया है। इन स्मॉल वाटर बर्ड्स लाइक जैकून, कुछ वाटर बर्ड्स होती हैं जैसे जैकून है, कंपटीशन अकर्स बिटवीन फीमेल फॉर मेल। कुछ ऐसी पक्षियाँ होती हैं जिनमें कंपटीशन जो होता है फीमेल के बीच में होता है, मेल के लिए होता है। तो कंपटीशन इज नॉट ओनली फाउंड इन द मेल बट द कंपटीशन इज आल्सो फाउंड इन द फीमेल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेल आल्सो। जो फीमेल होती हैं वो भी प्रतिस्पर्धा करती हैं मेल के चयन के लिए। तो इस तरह से सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रा-स्पेसिफिक रिलेशनशिप और इंट्रा-स्पेसिफिक रिलेशनशिप और इंट्रा-स्पेसिफिक इंटरेक्शंस that is found among the member of the same species. Now in the next lecture I would like to discuss about the interspecific relationship or interspecific interactions. So thanks to all of you watching the video. Thank you. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। Thanks to all of you watching the video. Thank you.